अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं तो कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कौन कौन से कार्य करने हैं, इस बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी 10 बातें बताऊंगा जो शायद आपको अच्छे अंक प्राप्त करने में सहयोग करे, और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मतलब कुछ ऐसी बातों के बारे में चर्चा करेंगे जो यदि आप करोगे तो आपके अच्छे अंक आ सकते हैं, और कुछ ऐसी बातें जो नहीं करनी है उनसे भी आपके अच्छे अंक आ सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आलोचना, खंडन, शिकायत, उदासी, संगत, टारगेट, बहाना, रुचि, कमजोरी और मजबूरी, इन 10 बातों के बारे में 10 पॉइंट मैंने बताए हैं। इन 10 के बारे में कंप्लीट एक एक के बारे में हम बात करेंगे। शायद ये 10 बातें आपकी स्टूडेंट लाइफ में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सके। कहने का मतलब, प्रत्येक स्टूडेंट ये चाहता है कि उसके अच्छे अंक आए, और अच्छे अंक किस प्रकार के स्टूडेंट के आते हैं, वो कौन कौन सी गलतियां नहीं करता है जिसके कारण उसके अच्छे अंक आते हैं, तो उन सब के बारे में हम आज 10 पॉइंट के अंदर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, आलोचना। ध्यान से सुनना और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट, आलोचना। यदि आपको अच्छे अंक लाने हैं तो कभी भी किसी की आलोचना नहीं करनी है, चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे आपका सहपाठी हो। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने टीचर के बारे में ये बोलते हैं कि ये टीचर अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं पढ़ाता है, ठीक है। या फिर अपने सहपाठी है उनके बारे में, अपने सहपाठियों के साथ में टीचर की आलोचना करते रहते हैं, तो वो स्टूडेंट कभी भी अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते। केवल और केवल ऐसी बातें वही स्टूडेंट करते हैं जो सबसे पीछे होते हैं। मतलब पढ़ने वाले और अच्छे अंक प्राप्त करने वाला स्टूडेंट कभी ये बात नहीं करेगा कि ये टीचर अच्छा नहीं है, ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, इस टीचर में ये कमियां हैं। आलोचना का मतलब, यदि मान लो एक आप उसके सामने बोलते हो, टीचर से कुछ सवाल जवाब करते हो कि ये समझ में नहीं आया, आलोचना वो नहीं है। आलोचना ये है कि टीचर ने आपको पढ़ा दिया, उसके बाद में पीछे से आप उसके बारे में गलत बोल रहे हो, तो ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं तो ये आदत आपको हर हाल में छोड़नी ही पड़ेगी। कभी भी किसी की आलोचना ना करें। नंबर 2 बात, खंडन। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सभी स्टूडेंट के लिए ये दूसरा पॉइंट, खंडन। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके ये वहम रहता है या ये मन में इच्छा होती है, उनके वहम ये रहता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उस टीचर से हमें ज़्यादा आता है। मतलब समझे होंगे आप कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे कोई सी टीचर ने आपको टॉपिक है वो स्टार्ट किया, उससे पहले आप ये सोच लेते हो कि ये मेरे को अच्छी तरह से आ रहा है। टीचर ने टॉपिक स्टार्ट किया और उससे पहले ही आपने ये सोच लिया कि ये मेरे को बहुत ही अच्छी तरह से आ रहा है। मतलब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझ रहे हैं, सामने वाले से होशियार समझ रहे हैं। अगला आपको क्या समझाएगा, ये समझने से पहले ही आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये मेरे को कंप्लीट आ रहा है, तो आप कभी भी ना तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे और ना ही एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। एक ये भी होता है कि आपके साथ में बैठता है, यदि वो आपको कुछ बताता है, कुछ क्वेश्चन है वो सोल्व करता है, आपसे डिस्कस करता है, तो आप उससे बिल्कुल बात नहीं करते, उसको एक साथ झटके में बोल देते हो कि ये मेरे को आ रहा है। तब भी आप अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकते, ना ही आगे बढ़ सकते हो। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखनी, आलोचना, खंडन। तीसरी बात, शिकायत।
बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें जो अपने आप पढ़ लेते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ता है, घर पे भी पढ़ाना पड़ता है और स्कूल में भी। बहुत सारे हैं जिनको घर पे बार बार बोलना पड़ता है कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। तो शिकायत का मतलब है कि टीचर आपको पढ़ा रहा है, अगर मान लो आपको वो डांटता है या कभी कभी पिटाई भी कर देता है, क्योंकि ये भी एक दिनचर्या में शामिल होती है, तो अगर कभी कभी पिटाई भी कर देता है तो उसकी शिकायत आप घर आके अपने गार्जियंस, मम्मी पापा के साथ में करते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत ही बड़ी गलती है। तो इस गलती से भी बचना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी टीचर बिना गलती के किसी भी स्टूडेंट को डांटता नहीं है। इसलिए यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो शिकायत को बिल्कुल दरकिनार कर दो। ये आज से ही प्रण ले लो कि हमें शिकायत कभी भी नहीं करनी है। चाहे घर पे आप कर रहे हो, अपने बड़े भाई बहन की शिकायत कर रहे हो, छोटे की कर रहे हो, या स्कूल से कोई टीचर है उसकी कर रहे हो, तो इस चीज़ को आज ही छोड़ना है। नंबर 4, उदासी। देखो, अगर आप घर पे रहते हो या स्कूल में रहते हो, क्लास में बैठे हो, अगर आप उदास बैठे हो, ठीक है, उदास बैठे हो, तो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। इसलिए अपने चेहरे पे कभी भी उदासी नहीं लानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को अपने चेहरे पे कभी भी दूसरे को नहीं दिखाना चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसा करता है, कोई भी स्टूडेंट है ऐसा करता है, तो वो आगे बढ़ेगा। नंबर 5 पॉइंट, संगत। देखो 4 पॉइंट ध्यान रखना, आलोचना, खंडन, शिकायत, उदासी। नंबर 5 पॉइंट, संगत। संगत आपको बहुत सारे टीचर भी बोलते होंगे, घर वाले भी बोलते होंगे कि हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए। आपके आसपास में बैठने वाले जो आपके सहपाठी हैं, उनकी आदतें किस प्रकार की है। यदि उनकी अच्छी आदतें हैं तो उनके साथ बैठना चाहिए। अगर उनकी गलत आदतें हैं तो कभी भी जिनकी आदत गलत होती है उनके साथ में उठना बैठना नहीं चाहिए। मतलब जिसकी संगत अच्छी होगी वो अपने आप अच्छा बन जाता है, और जिसकी संगत बुरी होती है वो अपने आप बुरा बन जाता है। तो महत्वपूर्ण बात, हमेशा संगत का ध्यान रखना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ में रहना चाहिए, बुरे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसी प्रकार क्लास के अंदर भी जो बुरे स्टूडेंट हैं या बुरे छात्र हैं उनसे हमेशा दूरी बनाकर जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके हमेशा साथ रहना चाहिए। नंबर 6 पॉइंट, टारगेट। यदि आपका एक निश्चित टारगेट होता है तो आपके 100% आपका टारगेट तक आप पहुंचोगे, या तो कंप्लीट टारगेट तक पहुंच जाओगे। और मान लो आपका टारगेट इतना है तो टारगेट तक ना पहुंचे तो भी इसके आसपास ज़रूर पहुंच जाओगे। मतलब अगर अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका एक टारगेट है कि मेरे को 95% बनाने हैं, तो आपके 95 ना बने लेकिन 95 के आसपास आप पहुंच जाओगे। तो एक निश्चित आपका टारगेट होना चाहिए। चाहे आप किसी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो भी आपको कितने अंक लाने हैं तो उसका एक क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। 7वां पॉइंट, बहाना। कभी भी किसी भी प्रकार का झूठा बहाना नहीं बनाना चाहिए। जैसे आप मान लो स्कूल नहीं जा पाते हो, दूसरी बात आपके टेस्ट में या प्री बोर्ड्स में नंबर है वो कम आते हैं, आपसे कोई काम नहीं हो रहा है, तो आप टीचर्स के सामने या अपने माता पिता के सामने झूठा बहाना बनाते हो। तो कभी भी झूठा बहाना नहीं बनाना चाहिए, बहाने से हमेशा बचना चाहिए। 8वीं बात, रुचि। अगर आपकी पढ़ने के प्रति रुचि होगी, किसी भी काम में आपकी रुचि होगी, तो आपको वो काम अपने आप समझ में आएगा। जैसे कोई भी सब्जेक्ट होता है, अपने कंप्लीट सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से कुछ ही सब्जेक्ट में अपनी रुचि होती है। मतलब कुछ सब्जेक्ट अपने को बहुत अच्छी तरह से समझ में आते हैं, कुछ सब्जेक्ट है वो अपने को अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है। जैसे कई बोलते हैं गणित नहीं आती, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलग अलग।
तो उसका कारण क्या है? रुचि। अगर आपकी रुचि बायोलॉजी में ज़्यादा है, आपकी अंदर से ये इच्छा होती है कि मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए ज़्यादा, तो आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए हमेशा पढ़ने बैठने से पहले उस सब्जेक्ट के प्रति रुचि पैदा करनी चाहिए। अगर आप उसके प्रति पहले रुचि पैदा करोगे तो वो जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपको कंप्लीट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नंबर 9 पॉइंट, कमजोरी। कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। यदि आपके जैसे 10th क्लास में परसेंटेज कम है तो आप 11th 12th है उसके अंदर पहले से ये सोच लेते हो कि मैं पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं हूँ या कमज़ोर हूँ, तो कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं सोचना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो साथ में बैठे हैं उनके सम्मान हूँ या उनसे ठीक हूँ, उनसे मैं ज़्यादा पढ़ सकता हूँ। लेकिन कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और 10वां पॉइंट है मजबूरी। कभी भी अपनी मजबूरी का बहाना नहीं बनाना चाहिए। कभी भी ये दर्शाना नहीं चाहिए कि मेरी ये मजबूरी है, इस कारण से मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, मैं बीमार हो जाता हूँ, ये मेरी मजबूरी है, घर पे ये काम करना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। तो कभी भी मजबूरी है उसको साथ में नहीं रखना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो तो उसके अंदर आपको मजबूरी है उसको साथ में नहीं रखना चाहिए। तो देखो, यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो मैंने इस वीडियो के अंदर 10 बातें बताई है। यदि आपको ये बातें अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे लोगों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। ध्यान रखें इन बातों का, अपनी लाइफ में इन सब बातों को एक महत्वपूर्ण स्थान देकर एक एक बात के बारे में गौर करें, अच्छी तरह से उसको समझें कि मैंने क्या बोला है, उसको अपनी लाइफ के अंदर भी प्रयोग में लाई तो शायद हो सकता है आपने जितने अंकों का सोचा है उससे भी ज़्यादा अंक आ सके और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ो। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।